नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। 2025 की शुरुआत से अब तक माइक्रोसॉफ्ट, डेल, सेल्सफोर्स, मेटा, गूगल, दर्जनों दिग्गज कंपनियां हजारों लोगों को निकाल चुकी हैं। और वजह क्या है? एआई का आगमन। जी हां, ये छटनियां अब सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं है, एआई अलाइनमेंट है। नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के नाम पर पुरानी टीमों को हटाया जा रहा है। शेग ने 22% लोग निकाले हैं, डुओलिंगो ने 10%, डेल पूरे 12,000 लोग निकाल चुका है। यहां तक कि आईबीएम ने एचआर का काम अब एक चैट बॉट को दे दिया है। सवाल यही है, क्या इंसान अब मशीन से हार रहा है या फिर क्या हम इस एआई क्रांति को एक अवसर में बदल सकते हैं? एआई एक खतरा है। अगर हम इसके लिए तैयार नहीं हैं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? लेकिन अगर सही में हम तैयारी कर लें, स्किल्स, सही सोच और सही दिशा में, तो यही एआई हमें दुनिया के सबसे आगे पहुंचा सकता है। आज के शो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एआई की वजह से नौकरियां बदल रही हैं, किन सेक्टर्स में नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं, कैसे आप खुद को एआई प्रूफ भी बना सकते हैं। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि एआई आपकी नौकरी ले जाएगा या नहीं, सवाल ये है क्या आप खुद को एआई से आगे रख पाएंगे या नहीं। कुछ बड़े सवाल आपके स्क्रीन पर हम पेश करेंगे। क्या एआई अब एक सहायक नहीं बल्कि आपकी नौकरी लेने की वजह बन चुका है? क्या हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अब एआई इंजीनियर बनना पड़ेगा? एआई की इस लहर में फायदा कैसे हो? क्या सरकार और नीति निर्माता एआई के असर को लेकर अब सो रहे हैं? क्या भारत की आईटी इंडस्ट्री ह्यूमन टैलेंट छोड़कर केवल एआई टूल्स पर चलने लगेगी? मेरे साथ खास मेहमान हैं जिनके साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। लॉयड मिथाइस मेरे साथ हैं जो कि बिजनेस एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। साक्षर मेरे साथ हैं जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। श्री पार्थसारथी जो कि पार्टनर है, लीडर हैं फॉरविस मजार्स के, और साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर निखिल महेंद्रू मेरे साथ हैं, एचआर है, मैनेजमेंट KJSIM के। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। लॉयड, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जहां पर यह बताया गया है कि ओवरऑल 2030 तक अगर हम वर्कफोर्स की बात करें, 24% वर्कफोर्स जो है वो ऑटोमेटेड हो जाएगा। एआई आपकी नौकरियों को खाएगा, एआई की वजह से आपकी नौकरी चली जाएगी। लॉयड, ये कहानियां बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब कंपनियां एआई अलाइनमेंट की ओर आगे बढ़ गई हैं। दिग्गज आईटी कंपनियों के नाम हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। ग्लोबल फोर्स को रिप्लेस किया जा रहा है। क्या खतरे की घंटी बज चुकी है और कहानी उसके आगे निकल गई है? लॉयड, कैसे समझाएंगे? कविता जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहली चीज है कि द रियलिटी एआई जो है विल डेफिनेटली इम्पैक्ट पीपल्स लाइव्स एंड विल इम्पैक्ट जॉब्स। तो इसमें कोई शक नहीं है कि दैट देयर इज गोइंग टू बी एन इम्पैक्ट। हाउएवर जो 24% जो नंबर्स हैं, आई थिंक these are numbers that people randomly pull out. I think there is no definitive impact study that has been done. ये fact है कि AI will start impacting every aspect of our life. The fact is AI will eliminate a lot of routine roles. At the same time, I think AI will also make various aspects of customer service and life far more impactful and far more positive. जो human की जो needs है, जो wants है, that will change over time. So I think while there is an immediate danger, and the reality is in the next 2 or 3 years, one will see AI impact people's lives and jobs in a big way. I think over time, things will settle down and people will move forward. So AI will impact the future positively. Yes, there is a fear. The second point is jitne log hai, a lot of people today are being trained to use AI tools far more effectively. So while routinized jobs will change, जो lot of creative jobs है, जो healthcare में जो personal assistance jobs है, things like nursing, I think those will continue to grow as our society improves, the standard of living improves. I think aspects like this will continue to grow. तो I think जो scare है AI का, वो थोड़ा सा exaggerated है मेरे ख्याल से। चलिए, आप कह रहे हैं कि जो फियर है, जो डर है, वो थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजुरेटेड है। पार्थसारथी जी, आपका कहना अब इस मामले में क्या है? क्योंकि
अभी तक तो देखिए हम केवल आईटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फियर भी नहीं है, मेरे ख्याल से हमें ग्राउंड पर एक्शन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से टीम्स रिप्लेस हो जा रही हैं और उनको मार्केटिंग और एचआर जैसे डिपार्टमेंट भी अब एआई के हाथों जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। कहानी यहाँ पर यह भी है कि आप अपने आप को एआई स्किल्ड कैसे बनाते हैं, लेकिन वो मैं हमारे शो के सेकेंड हाफ पर बात करूंगी। ये इसका इम्पैक्ट बाकी सेक्टर्स पर पार्थसारथी जी हम कैसे ट्रिकल डाउन होता हुआ देखेंगे। और मैं सभी तरह के सेक्टर्स की बात कर रही हूँ। आप क्रिएटिव ले लीजिए, आप फंक्शनल सेक्टर्स, ऑपरेशनल सेक्टर्स ले लीजिए, कहाँ कितनी हद तक जो है एआई घुस चुका है, जरा बताइए। कविता जी, अगर आप एआई देखोगे, एआई इज गोइंग टू इम्पैक्ट एवरी सेक्टर. AI is not just going to impact technology. And I think historically people have to look at it in terms of industrial revolution. Jab manufacturing aaya tha, then jobs were lost. When the internet age came, jobs were lost, right? But I wouldn't say jobs were lost, jobs were transformed. And people who basically keep in line and understand, जो इसको embrace करते हैं, जैसे लॉयड जी ने बताया, जो embrace करते हैं, and the people who want to learn and move forward will definitely be able to do much better. And today, if I take healthcare, assisted surgeries, nursing staff, reception, anything that is being done in healthcare is changing. Anything that is being done in corporate which is repetitive. What do you mean by repetitive? जैसे आपके रिसेप्शनिस्ट को आपने रिप्लेस कर दिया एआई से। जैसे आपका कोई रूटीन जॉब था, जो आपका डेटा प्रोसेसिंग था, उसको आपने रिप्लेस कर दिया एआई से। जैसे आपने देखा इन लॉट ऑफ अदर जॉब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वहां पे भी आपने रिप्लेस कर दिया। So if you look at it, it has a far-reaching impact across manufacturing, across healthcare, across desk jobs, any job which is repetitive. जहां पे repetition हो रहा है, जो AI का मॉडल बन सकता है, and where AI can actually perform the task and do it better, I think that is where AI will basically replace. In terms of globally, जो impact हो रहा है, I think 42% of the companies globally have already announced job cuts because of AI. But I think people should not fear. I think what people should understand is, how do I understand AI? How do I use it better for my own development? Just a simple thing. If you go back 20 years, people used to remember phone numbers. People used to remember maps. People used to remember places and other things. आजकल आप technology देखोगे, Google Maps आ गया है, आपका phone book आ गया है, nobody remembers anything. Same way, AI is here to assist you in doing your job better. If you embrace it, if you understand how it can help you in your particular job. For example, if you take a person who's performing a particular job in, let's say, in terms of video editing, if he's going to use some part of AI to basically do the video editing and then performing the entire rest of it in terms of applying his particular intelligence and applying his creativity to that, then what really happens is, then it becomes the assisted AI. Same way, if you look at in hospitals today from a healthcare perspective, जैसे आपका जो रिपोर्ट आप भेजते हो, पूरा AI में एनालाइज होता है, उसके बाद it gets presented to the doctor. Previously, that was basically a very intensive role. Somebody would basically pull up all this information, compile it for the doctor. Now that is basically getting assisted. So if I, कविता जी, मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पे impact जो है across industries है. It is not just technology, and AI is here to stay. And I would suggest that people basically embrace it and move forward. It is like any other change in industrial revolution which has happened in the past. AI is not going to go away. It is more of how you leverage it and make your job better, and how you perform better and be more productive. अपस्किलिंग और अपग्रेडिंग ये सब बहुत ज़रूरी हो गया है, ख़ासतौर से जो लोग ऑलरेडी इन बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, उन्हें या तो अपनी नौकरी बचाने के लिए इन सब चीज़ों से अपने आप को लैस करना होगा, या तो फिर एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। लेकिन डॉक्टर निखिल, मेरा सवाल थोड़ा सा आपसे ब्रॉडर सेंस में है।
हम जब भारत की बात करते हैं ना, भारत के डायनेमिक्स बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत अलग है। भारत में अगर हम शहरी इलाकों को देखें तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, जो पार्थसारथी जी ने भी कही है, वो शायद काफ़ी हद तक लागू भी हो सकती है। हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपस्किल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एमएनसी साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे शहरी और ग्रामीण इलाके हैं महेंद्र जी, उसकी कहानी आज भी बहुत अलग है। पैंडेमिक के बाद हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है टियर 2 टियर 3 की ओर भी बढ़ रही हैं, उन लोगों को भी नौकरियां जो है वो दे रही हैं। इन्वेस्टमेंट्स के हम सिनेरियोज में से देखें तो अब देश के नए अमीर हमें छोटे मझोले शहरों से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये एआई रेवोल्यूशन और इसके साथ साथ हमारा बेरोजगारी का आंकड़ा, मैं आंकड़ा देख भी रही थी, CWS का अप्रैल का जो आंकड़ा है बेरोजगारी का, वो लगभग 5.1% आया है। अप्रैल 2025 की मैं बात कर रही हूँ। अब इमीडिएट इम्पैक्ट हम होता हुआ नहीं देख रहे हैं। हम तैयारी करेंगे तो हम इसका सामना कर लेंगे, लेकिन क्या हम तैयार हैं? जिस बेरोजगारी दर की हम बात कर रहे हैं, ये भी मेरे ख्याल से रिपोर्टेड है। अनरिपोर्टेड नंबर शायद और भी ज्यादा हो सकते हैं, अलग अलग एसोसिएशन एजेंसीज के अलग अलग नंबर हो सकते हैं। इस पूरे माहौल में भारत कहां पे तैयार है इस चेंज के लिए? जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, ये जमीनी हकीकत जानना मुश्किल तो है। जैसे लॉयड जी ने कहा था, इतनी अच्छी स्टडी नहीं हुई है। बट हकीकत से पहले मैं आपके सामने 2-3 पहलू रखना चाहता हूँ और फिर मैं भारत की तरफ आऊँ। देखिए, हो ये रहा है कि भारत में अगर आप देखो तो हमने हमेशा यूएस की कंपनीज को बहुत तवज्जो दिया है। आपने भी जब शुरुआत में बोला हम बात करेंगे कंपनीज लाइक मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट की अगर आप बात करें तो सत्य नडेला जी की बुक थी हिट रिफ्रेश। उसमें उन्होंने बात की थी एम्पैथी की, यानी आप कैसे दूसरों को और उनके दर्द को समझें। अब जब 6000 लोगों को फायर किया है तो उसमें मैं एक नोट पढ़ रहा था एक वाइफ का, जो बताती हैं कि उनके हस्बैंड 25 इयर्स से काम कर रहे थे और 48th बर्थडे पे उनको फायर किया गया। और कैसे किया? एक एल्गोरिथम ने उसको डिटरमिन किया। तो होता ये है कि जब आप बेरोजगारी की बात करते हैं तो एक भारतीय या एक डेवलपिंग कंट्री का नागरिक ये देखता है कि जो कंपनी चैट जीपीटी के साथ मिलके सबसे आगे है, अगर वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही और वो भी एक एल्गोरिथम के थ्रू एक इम्पर्सनल वे में, क्या अपनी जगह है बट कैसे कैसे आप फायर कर रहे हो, तो लोगों की नींव हिल जाती है, लोग डर में चले जाते हैं। आधे से ज्यादा मसला तो मेरे हिसाब से डर में ही है, क्योंकि एक बार आप पैनिक हो गए तो आप देखते हैं अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी नहीं खेल पाते। तो ऐसे में जब आपको अपने आप को रीस्किल करना है तो और मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इंडियन सेक्टर को देखें तो एक पार्ट वो है जहां बहुत रेपिटेटिव जॉब्स हैं। हमारे आईटी भी क्रिएट और बिल्ड कम करता है बट कोडिंग ज्यादा करता है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर के लोगों को ये फर्क पड़ा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो रेपिटेटिव जॉब्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं और जो इजीली कोड हो सकती हैं, उन पे बहुत बड़ा प्रभाव आएगा। इसलिए एक सेक्टर जिसमें हमारे बहुत लोग हैं, आईटी, बीपीओ वगैरह में फर्क पड़ेगा। जो दूसरी एक चीज आपने कही, चाहे वो आप टियर 2 टियर 3 चले जाएं या फिर आप इवन कंपनीज लाइक जोमेटो ले, जिन्होंने अभी हाल ही में बहुत लोगों को फायर किया। अब हो ये रहा है कि जो सेमी स्किल्ड लेबर है या जो अनस्किल्ड लेबर है, उसके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, उनके लिए आवाज उठाने के लिए कोई जगह नहीं है। और उन लोगों को कौन ट्रेन करे, क्योंकि उनको ट्रेन करना एक तो मुश्किल है, दूसरी बात है डिमांड सप्लाई इस तरीके का है कि एक जन को आप फायर करोगे तो 4 लोग कम पैसे में नौकरी के लिए खड़े हैं। तो ऐसे में तीनों चीजें हो रही हैं, बेरोजगारी का डर, एक्चुअली थोड़ी सी जॉब कट्स जैसे पार्थसारथी जी ने बताया, और तीसरी जगह ये हो रहा है कि जो सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड लोग हैं, उन्हें ये नहीं पता हम कहाँ जाएं और हमें कैसे होगा। तो ऐसा नहीं है एवरीथिंग इज लॉस्ट, बट अगर मैं माहौल की बातों को 2 पंक्तियों में कहूं तो एक गाना था, वो चिंगारी कोई भड़के, उसमें एक बात थी, एक 2 पंक्तियां थी, कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मनमीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। वो ही एआई जिसको लोगों ने अपना फ्रेंड या असिस्टेंट समझा था, अब लोगों के मन में ऐसा हो गया है कि अरे ये तो मेरी जॉब ले जाएगा। ये जो माहौल है इसको करेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि फैक्ट सिर्फ रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं और इसी टाइप की न्यूज में जब चर्चा होती है तो लोग डर जाते हैं। तो इन दैट सेंस एग्जैक्ट रिपोर्ट्स के लिए हमें रुकना पड़ेगा, बट हमें रेगुलेटरी लेवल पे भी काम करना पड़ेगा और मेजर वे में अपस्किलिंग रीस्किलिंग
की जरूरत है भारत में। नहीं तो साक्षर, जो रेगुलेटरी पहलू है वो मुझे समझना है आपसे। अब सरकार की नीति और नीयत यहाँ पर किस तरह से हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम सब जानते हैं कि बाकी देश की इकोनॉमीज़ के साथ साथ हम भी बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, लेकिन केवल बुलिश होने से काम नहीं चलेगा। हमें उसके लिए नीति चाहिए और वो नीति को अमल में भी लाना होगा और वो तमाम कंपनियों को इंश्योर करना होगा कि वो अमल में लेकर आए। इस तरह से खुलेआम लोगों की नौकरियां नहीं जा सकती। साक्षर, क्या कहेंगे? देखिए, बात बिल्कुल सच है कि भारत सरकार को लाना तो चाहिए, लेकिन अगर आप बात करें फैक्ट्स की, तो पहला, भारत सरकार इस पे काम जरूर कर रही है, कुछ नए गाइडलाइंस, कुछ नए रिसोर्सेज जिससे हमें अवेयरनेस हो सके। लेकिन मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। हम ये जो बात सुनते हैं कि ले ऑफ हो रहे हैं, ये सब सरफेस नॉलेज है। जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा, जब तक आप डेप्थ में नहीं जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। तो जब मैं कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज के दिग्गज लोगों से जब बात भी करता हूँ, तो सच्चाई थोड़ी अलग आ जाती है। वो ये बोलते हैं कि देखिए, एआई की तो आप बाद में फिक्र करें, आप ये देखें जो बंदा जिसको एआई का अच्छे से इस्तेमाल करना आता है, वो जरूर दूसरे बंदे को रिप्लेस कर रहा है। तो जब हम ये न्यूज़ सुनते हैं कि इतने ले ऑफ हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी आ गई और उसने आपको बिल्कुल रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब ये है कि हाँ, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी पे अंधा भरोसा कंपनीज भी नहीं कर रही हैं। उनको कोई लोग चाहिए जो इन टेक्नोलॉजीज को सुपरवाइज कर सके। और आप ये किसी भी कंपनी में देख लीजिए, एआई इतना भी एडवांस नहीं हुआ कि आप अंधाधुंध सब कुछ एआई पर डाल सकें। तो पहला, हमारी जो जनता है, जो हमारी वर्किंग फोर्स है, उसको समझना पड़ेगा कि अपस्किलिंग जरूरी है। दूसरा, अपस्किलिंग जब हम बात करते हैं, बहुत जेनरिक सेंस में बात करते हैं कि जी रेगुलेशन आई है या कुछ अपस्किलिंग हो रही है, तो चलो जहां भीड़ जा रही है हम वहीं चलेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा एआई आपकी इंडस्ट्री में क्या इंपैक्ट कर रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंपैक्ट करेगा, लेकिन नेगेटिव में ही अपॉर्चुनिटी छुपी है। क्योंकि जहां नेगेटिव है वहां उसने ठीक है कुछ तो रिप्लेस किया है, बट कोई नई जॉब भी उसने सामने लाई है। हमारे एक पैनलिस्ट ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की थी, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अब तक कहीं ना कहीं जब जब कुछ ऐसी घड़ी आई है, तो नई नौकरियां भी जरूर आई हैं। चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ले लीजिए, चाहे जब कंप्यूटर्स आया है। तो डरने के बजाय हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है और हम अपस्किल कहाँ कर सकते हैं। और तीसरी जो एक कड़वी सच्चाई है, वो ये है कि एआई आज से नहीं है। एआई पे काम लगभग 20 साल से चल रहा है, वो अब पब्लिक आई में सामने आया है। बट अनफॉर्चुनेटली हम सबका वही वाला हाल हो गया है कि 12वीं में जैसे वो बच्चे होते हैं ना, जिन्होंने 9-10 महीने बर्बाद किए और अब लास्ट 2 महीने बचे पढ़ने के लिए। हमें अब हमारे पास जो कम समय बच गया है, जब तक एआई और एडवांस ना हो, उससे पहले थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो वर्किंग फोर्स हो। लेकिन हाँ, ब्लेम गेम नहीं कर सकते कि जब तक सरकार रूल्स नहीं लाएगी या सरकार कोई रेगुलेशन नहीं लाएगी, तब तक हम अपस्किलिंग नहीं करेंगे। चलिए, अब चर्चा का दूसरा पहलू ये कि कैसे इलाज किया जाए। करना क्या चाहिए आपको निजी तौर पर, एज अ प्रोफेशनल होने के नाते कितनी आपको तैयारी करनी पड़ेगी? लॉयड, टेक्नोलॉजी तो बदलती रहती है ना, मैं कितना अपने आप को तैयार करूं? मैं हर बार कैसे अपग्रेडेड रहूं और अपडेटेड रहूं? ये कैसे होगा? मैं किसी कंपनी के साथ काम कर रही हूं, क्या वो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं बनती है मुझे ट्रेनिंग दे? सही कहा आपने कविता जी। दो हिस्से हैं। एक पार्ट है कि एआई की जो ग्रोथ है, जो मोमेंटम है, ये एक कंट्री भारत रोक नहीं सकता। ये पूरा ग्लोबलाइज्ड, अभी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। तो जो इम्पैक्ट है वो हम हमारे कंट्री की बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रख सकते हैं। सो रियलिटी इज दैट एआई इज गोइंग टू एडवांस ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, एंड विद द वर्ल्ड बीइंग अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, ये इम्पैक्ट सबको होगा। जो सेकंड पॉइंट आपने रखी है, विच इज अबाउट अपस्किलिंग एंड ट्रेनिंग, आई थिंक दैट इज अ रियलिटी। Companies, individuals, the government, we have to work together to ensure जो हमारी workforce है, that they become skilled. A lot of AI is nothing but an extension of tools working in a much smarter way. Yes, it will impact a lot of routine jobs, जैसे पार्थसारथी जी ने कहा, but it will also create a lot of new human wants. So I think the first aspect is upskilling. The second aspect is realizing that there are a lot of roles जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशंस है, जो क्रिएटिविटी है, जहां पर फॉर एग्जांपल लेट्स से जो न्यूज़ एंकर्स है, अभी रियलिटी है कि एक आध चैनल में देयर आर एआई न्यूज़ एंकर्स, लेकिन जो फॉलोइंग है रेगुलर न्यूज़ एंकर्स, उनके जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, द फैक्ट दैट दे हैव बीन रिपोर्टिंग ओवर टाइम, द फैक्ट दैट देयर इज अ ह्यूमन एलिमेंट टू न्यूज़ एंकरिंग, आई थिंक दैट विल नेवर गो अवे इन अ हरी, right? So you might have off-peak hours, you might have between 2 a.m. and 5 a.m. in the morning, you could have an AI news anchor, and that's fine. But I think we will still
recognize the importance of human interventions. People to people connections is not going to go away in a hurry. The third aspect, I think, is something that we all need to collectively realize is that human wants evolve. जब computers और internet आए थे, a lot of routine roles got impacted, but newer roles got created, right? With the advent of ride sharing, things like Uber and Ola, it's not that taxi drivers have got completely gone out of jobs, right? A lot of them have evolved and grown to being today, let's say Uber, Ola, and ride sharing drivers. So I think human wants to have that keeps getting created. But as a nation, as individuals, I think upskilling and upgrading our skills is very important. Two is organizations have to help employees make this transition effectively. And third, and I think Mahendra made this point very rightly, that the government has to create certain regulatory norms. जैसे जो gig workers जो create हुए हैं today thanks to the delivery economy, I think a lot of them need to be assisted, right? Today, if some of them meet with an accident, are they covered by some social security? Is there a form of provident fund? I think these aspects is something that as a society and as a country, we need to work towards to ensure that the AI impact is positive and is not going to adversely impact livelihoods and society in general. पार्थसारथी जी, अब इस बदलाव का मेरे कमाई पर कितना असर पड़ेगा? अगर मैं अपने आप को एआई इनेबल्ड कर देती हूँ तो क्या मेरे पैसे बढ़ेंगे या उतनी सैलरी में ही आप थोड़ा सा और स्किल्ड वर्कर चाहेंगे, ऐसा होगा? अभी आप देखोगे तो आप सेक्टर बाय सेक्टर देखिए. If you take the farming sector, it is not AI that is going to impact the jobs. It is automation, it is going to be technology and all things. I think AI is far from basically impacting that some of those particular sectors. Now let's take the labor sector where people are basically doing a lot of jobs, right? Who are basically digging up roads and all things. वहाँ पे भी job change हुआ है जहाँ पे आपने देखा है कि technology, excavators and all things. जो बंदा previously used to go and dig, it used to take like 20 days to basically dig a particular road. Now essentially excavator finishes it in about 2 to 3 hours, right? अभी वहां पे एआई का इम्पैक्ट ही नहीं है, वहां पे ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी विच इज बेसिकली कम इन. सो एआई इज नॉट इवन गोइंग टू इम्पैक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग राइट नाउ. आई थिंक द एरियाज जहां पे आप देख रहे हो, आप अगर न्यूज एंकर का देख रहे हो, आई थिंक देर आर अनसेफ जॉब्स, देर आर सेफ जॉब्स, एंड देर आर जॉब्स विच विल गेट एनहांस्ड बाय एआई. अनसेफ जॉब्स आर वेरी रूटीन वंस, जैसे आप टेलीमार्केटर्स को देख रहे हो. आज अगर आपके फोन पे कॉल आ रहा है, इट्स अ टेलीमार्केटर बट इट्स एआई वॉइस विच इज बेसिकली स्पीकिंग. आप अगर टैक्सी ड्राइवर को देखोगे, लॉट ऑफ टैक्सी ड्राइवर्स हैव बेसिकली मूव टू उबर एंड ओला. अगर आप यूएस में देखोगे, ऑटोनोमस कार्स आ गया अभी पूरा. वहां पे अगर आप देखोगे, इफ ऑटोनोमस कार्स कम हियर, व्हाट विल ऑल ऑफ दीस पर्टिकुलर ड्राइवर्स डू? They need to basically do something. So the question is, what are we doing to assist them in the new jobs, and what are we teaching them there? And I even tell my आजकल मैंने अपने टीम को भी बताता हूँ, it is not about not using AI. It is about using AI and making your job easier. अगर आप मेरी रोल में देखोगे in terms of IT architecture, मैं बोलता हूँ like I know how to use AI to make it easier. जो document which would have taken me 4 hours to basically prepare, now I go to AI and say give me the framework of the document. उसके बाद मैं उसको और creative बनाता हूँ और अपना knowledge लगाता हूँ, and I basically improve it, and that's how I teach my team. चलिए महेंद्र जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, उसके बाद इस चर्चा को भी हम समेटेंगे. भारत एक युवा देश है और हालांकि जो हम वर्कफोर्स देख रहे हैं वो मिलेनियल्स है और 40 के करीब या 40 के ऊपर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अब नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में हम कितने तैयार हैं और कितना हमें इस पे जोर देने की ज़रूरत है? नीतियाँ ज़रूरी हैं, लेकिन जब तक नीतियाँ आएँ, क्या हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो तैयार होकर इंडस्ट्री में जाएं? हाँ, ये आपने बहुत ही एक अच्छी बात बोली. एक्चुअली मुझे लगता है लर्निंग हाउ टू लर्न सबसे जरूरी हो गया आज के डेट में. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ. मेरा बेटा 11 साल का है. उसकी किताब में एक सवाल था कि अगर कोई कंट्री यूनाइटेड नेशंस की रूल्स को नहीं माने तो क्या होगा.
तो वो मुझे बुक ला के दे रहा है और बोल रहा है पापा ये तो बुक में कहीं पे भी इसका उत्तर नहीं है। तो इसको उन्होंने HOTS बोला है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अब बात ऐसी आ गई है कि जो पास्ट की नॉलेज है वो तो एक क्लिक पे अवेलेबल है। व्हाट डिफरेंशिएट्स ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम द सिस्टम्स, राइट? हम मशीन लर्निंग बोलते हैं, मशीन अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलते। ब्रेन साइंटिस्ट आज भी बोलते हैं मशीन्स लर्न, ह्यूमंस अंडरस्टैंड। हम ही फ्यूचर का देख सकते हैं। अभी एआई और आगे जा रहा है तेजी से, बट अभी तक ज्यादा वो पास्ट के डेटा के बेसिस पे ही आगे की बातें कर रहा है। तो हम कैसे सीखते हैं और सिखाते हैं बहुत डिपेंड होता है। मुझे थोड़ा दुख से ये कहना पड़ रहा है कि मैं एमबीए कॉलेज में जब पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ 70 से 80% बच्चे जो एआई यूज करते हैं, कहीं ना कहीं आलस में आके सोचते हैं अरे ये एक असाइनमेंट ही तो है, किसको पता चलेगा। आप देखिए लॉयड जी और पार्थसारथी जी भी स्माइल कर रहे हैं, उनकी टीम्स में भी होता होगा। लोग एआई को आप असिस्टेंट बनाएं लेकिन एआई के असिस्टेंट ना बन जाएं। तो एक हमें चाहिए कि हमारा नेचर ऑफ थिंकिंग HOTS की तरह थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग हायर ऑर्डर जाए, मगअप और नॉलेज जो सिंपल बेस्ड है उस पे ना रहे। दूसरा हमें चाहिए कि हम लर्निंग को फ्लो ऑफ वर्क में एम्बेड करें। मैं आपसे बहुत सच कहूंगा, आज इसके लिए तैयारी करने में मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैंने भी एआई का यूज किया, इंक्लूडिंग चिंगारी कोई भड़के गाना वहां से मैंने ढूंढा। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, पर आप अलग अलग फील्ड्स को एक साथ अगर लाएं इंटरडिसिप्लिनरी, तो ये सिर्फ ह्यूमंस कर सकते हैं। और तीसरी बात, जिस वे में हम अपने एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर करते हैं, आजकल आप लिखित स्टूडेंट को अगर पता है कि असाइनमेंट और सारी चीजों का मुझे एआई से मिल जाएगा तो वो क्यों सीखेगा। चलिए, तो कुल मिला के सार ये निकल के आ रहा है कि नौकरियां जा रही हैं लेकिन नई नौकरियां भी बन रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब ज़रूरत है स्किल्स की, समझदारी की और बदलते वक्त के साथ चलने की। आज के इस दौर में सबसे बड़ी ताकत है सीखते रहना और सबसे बड़ा जोखिम है रुक जाना। एआई आपकी नौकरी ले सकता है लेकिन आपकी सोच, आपकी रचनात्मकता और आपकी इंसानियत को नहीं। और जब तक ये तीन चीज़ें जिंदा हैं, कोई मशीन आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, इस खास पेशकश में आपने आज शिरकत की, समय दिया और मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।